हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज हमारी मैथ्स पेपर 1 की 19th क्लास है, यानी 19वीं क्लास है। इससे पहले देखिए 18 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने सीटेट 2022 से 23 यानी जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी आपके मैथ्स पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने डे वाइज किए हैं। ठीक है, तो आज हम किस डेट का करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं 6 फरवरी 2023। 6 फरवरी 2023 को मैथ्स पेपर 1 में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। और ये आज आपकी सीटेट के लिए मैथ्स पेपर 1 की लास्ट क्लास है। ठीक है, ये सारी जो वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। वहाँ पर जाकर आप हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हो, जिस भी वीडियो को आप वॉच करना चाहते हो। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/7 + 7/2 इज इक्वल्स टू, ये आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, बहुत इजी होता है। देखिए नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का 7 दूनी आ गया 14, फिर इसका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 दूनी आपका हो गया 4 + 7 = 49। ठीक है, 49 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 53। कितना हो जाएगा? 53/4। अब आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में 53/4 कहीं पर, सॉरी 14 कहीं पर भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 14 से 53 में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो 3 बार जाएगा, 14 तिया 28, 14 तिया 42। इसमें से एक घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 11/14। अब देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 सही 11/14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये जो सीरीज़ है जिसमें आपकी 19 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप इस सीरीज़ को वॉच कर लेते हैं तो 100% आप जो है मैथ्स में मैथ्स पेपर 1 में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हों, चाहे आप साइंस साइड के स्टूडेंट हों। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर बड़ी से छोटी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या आएगी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो चारों ऑप्शंस में देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या ए बी सी में तीनों में बराबर है। ठीक है, डी में क्या है? 2.02, यानी सबसे पहले इन्होंने छोटी संख्या दे दी, तो ये तो हमारा हो गया गलत। फिर 20.2 से छोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी 2.20। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी भी हट जाएगा, यहाँ पर 2.02 लिख दिया है उन्होंने दूसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ भी ये भी सेम है, ये भी। उसके बाद आगे देखते हैं तो 2.20 से छोटी है हमारी 2.022, इन्होंने लिख दिया है 2.02, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित है। सबसे छोटी संख्या हमारी 0.222 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सारगुणज यानी कि एलसीएम निकालना है आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सारगुणज में अंतर बताना है आपको। तो देखिए 4, 5 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 से आपका जाएगा 2 बार, फिर 2 से आपका नहीं जाएगा, फिर 2 से आपका 3 बार, फिर 2 से आपका 1 बार जाएगा, फिर 5 और फिर आपका 3, फिर कितने से जाएगा? तो 3 से जाएगा, 3 से 1 बार, 5 बार, और ये आपका 3 से 1 बार, फिर आपका कितने से जाएगा? 5 से जाएगा। ठीक, 5 1 1। अब क्या कह रहा है? तो ये आपका कितना हो गया? देखिए एलसीएम इसका कितना हो गया? 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम हो गया 60। नेक्स्ट 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सारगुणज, 65, 6 और 10, इसका निकालेंगे तो 2 5 3 5, 3 से जाएगा 1 5 1 5, फिर 5 से 1 1 1, 5 × 15, 15 दूनी 30, हो गया 30। इसका अंतर निकालना है तो 60 में से 30 के 30। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी, है ना। 1 2 3 4 5। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हमारी 999। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहे तो वो क्या होगी? 100। ठीक है, तो 999 क्या करना है? इसका अंतर निकालना है, यानी इसको हम कर देंगे 10,000 में से माइनस, तो 10 में से 9 गया आपका 1। ठीक है, ये 0 0, ये आपका 9 9001, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। तो हमें पता नहीं क्या जोड़ना होगा, तो इनके किसमें योगफल में, तो इन सभी को कर देंगे ऐड और उसमें क्या जोड़ना है तो एक्स हम जोड़ के मान लेंगे। ठीक है, किसको प्राप्त करने के लिए 27,777, तो इसको कर देंगे बराबर में 27,777। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका, ऊपर ऐड कर देती हूँ मैं, 7 7 7, ये आपका हो गया 21। ठीक है, 2 बचा, 2 और 7 और 9 हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका 0 7 और 0, फिर आपका 7 हो गया, फिर आपका 7 7 14 7 21, ये आपका आ गया। इन तीनों को जोड़ने पर प्लस एक्स, यानी कि अब हमारा हो जाएगा एक्स बराबर 27,777 माइनस 21,791। इसको कर देंगे हम माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 27,777। इसको माइनस करना है तो 21,791, 21,791। 7 में से आपका 1 गया 6, 17 में से 9 गया आपका 8 आ गया। ठीक है, और ये आपका आ गया यहाँ पर 16 में से 7 गया आपका 9, 6 में से 1 गया 5, यानी 5,986। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5,986। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं। कितने? 320, जिसमें से 1/4 क्या है लड़कियां हैं और शेष क्या हैं लड़के हैं। तो 320 का 1/4 अगर हम निकालेंगे तो 320 गुणा 1/4। ठीक है, 4 8 32, यानी कि 80 आपके क्या होंगे, 80 आपके होंगे टोटल लड़कियाँ। ठीक, और क्या कह रहा है शेष लड़के यानी बचे हुए लड़के। तो 320 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240, यानी कि 240 लड़के हो गए और 80 आपकी लड़कियां हो गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या के 2/3 क्या हैं खिलाड़ी हैं। देखिए लड़के कितने हैं 240, इसका 2/3 क्या है प्लेयर्स हैं यानी कि खिलाड़ी हैं। तो इसका 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 8 बार कट जाएगा, 3 8 24। ठीक है, 80 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160। ठीक है, यानी कि 160 क्या है आपके टोटल प्लेयर्स हैं। आपको उनकी संख्या निकालनी है जो खिलाड़ी नहीं है, उन लड़कों की संख्या निकालनी। तो 240 में से 240 लड़के थे टोटल, 160 आपके प्लेयर्स आ गए, खिलाड़ी आ गए। ठीक है, अब 240 में से 160 माइनस कर दीजिए तो वो लड़कियों की संख्या आ जाएगी जो कि खिलाड़ी नहीं है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो 0, 14 में से 6 गए आपका 8, यानी कि 80 विद्यार्थी ऐसे हैं, 80 लड़के ऐसे हैं जो आपके क्या हैं खिलाड़ी नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है। यानी कि पहले 2 किलोमीटर चलने के लिए उसको 40 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। और 2 किलोमीटर के बाद जब भी वो चलेगा 1 किलोमीटर तो वो 15 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये उसने क्या कर दिए, 190 रुपये उसने दिए। तो आपको ये बताना है कि उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए उसने कितना खर्च किया, 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये खर्च किए उसने, टोटल रुपये उसने कितने दिए 190। तो 190 से अगर हम पहले 40 घटा दें तो कितना आएगा हमारा 0 9 और 4 1 150 रुपये आपके बचे। ठीक है, 40 रुपये तो वो पहले ही दे चुका है। ठीक है, अब हम आगे के देखते हैं। ये 2 किलोमीटर का हमने लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए वो क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये दिखा रहा है आगे का, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। ठीक है, 1 किलोमीटर का 15 रुपये दिखा रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 15 रुपये, 1 रुपये में कितना हो जाएगा 1/15 किलोमीटर। 1 रुपये में कितना चलेगा 1/15। अब हमसे कितना निकालना है, हमें 150 का निकालना है। तो 150 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 150/15 किलोमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर आपका आ गया ये, और 2 किलोमीटर पहले से था, यानी 10 और 2 आपका हो गया 12। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय बताइए। यानी कि आपको ये बताना है कि 17:40 से लेकर के 22:15 तक कितने घंटे हुए, बस टाइम काउंट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो सीधा सीधा काउंट कर लीजिए आप। देखिए 1-1 घंटा सीधा सीधा काउंट किया कीजिए और मिनट्स को बाद में ऐड कर दिया करो। ठीक है, अब 17:40 से अगर हम गिनते हैं तो 18:40 1 घंटा, प्लस 19:40 2 घंटा, 20:40 3 घंटा, और 21:40 आपका हो गया 4 घंटा। 21:40 तक काउंट किया है हमने, कहाँ तक काउंट किया है 21:40 तक। उसके बाद वो 22:15 तक तो हो गया है। ठीक है, तो 40 मिनट, 40 के बाद अगर हम देखें तो आपके पास कितनी मिनट बची, 50 60 20 मिनट वो
और 15 मिनट ये 20 और 15 आपकी कितनी हो गई 35। 1 2 3 4 यानी 4 घंटे 35 मिनट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया जाता है, यानी कि 90 सेंटीमीटर क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया, पैरामीटर हो गया। ठीक है, यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, देखिए इसकी चौड़ाई हमें दे रखी है, लंबाई हम निकाल लेंगे परिमाप के फॉर्मूले से, और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले परिमाप का फॉर्मूला लगा करके हम लंबाई निकाल लेते हैं। तो देखिए आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई हमें दी हुई है, लंबाई हमें निकालनी है, और परिमाप हमें कितना दे रखा है 90। यहाँ से हम निकालेंगे 2 से इसको कट कर देंगे 45, 45 90 होता है। ठीक, L प्लस B, देखिए B कितना है आपका 15, तो L बराबर हो जाएगा 45 माइनस का 15। तो ये आपका हो जाएगा 45 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30, यानी लंबाई आ गई आपकी 30, चौड़ाई है आपकी 15। बस आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये इसके आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो 30 गुणा 15 हम करेंगे तो 15 दिया होता है 45 और एक 0, यानी कि 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है, कितनी मोर देन है 395 से। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, देखिए 4 और 2/3 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब तो 4, ठीक है, प्लस 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 4 3 12, 12 और 2 आपका हो गया 14, या ये हो गया आपका 14/3। इसमें क्या कह रहा है, डिग्रियों की संख्या समकोणों में। तो समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो इसको कर देंगे 90 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 3 से कट जाएगा 30 टाइम्स। ठीक है, 14 3 आपका हो गया 42, यानी कि 420 आपका आ गया आंसर। सॉरी अभी आंसर नहीं है ये, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये डिग्रियों की जो संख्या है वो 395 से कितनी अधिक है, ये हमारी डिग्रियों की संख्या आ गई। तो 420 में से हम क्या करेंगे, 395 को माइनस कर देंगे, और इसको जब माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। देखिए ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपसे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेट में आपसे पूछा गया था। तो क्या कह रहा है, ये 25 विद्यार्थियों ने गणित में अंक प्राप्त किए हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो आपको जस्ट यहाँ पर देखना है कि कितने 32 से ऊपर हैं, 42 से कम मार्क्स यहाँ पर बच्चों ने प्राप्त किए हैं, और बस उसी को काउंट कर लेना है, वही इसका जो है राइट आंसर होगा। तो 32 से 42 के बीच में देखना है, तो देखिए एक तो 36 हो गया, 45 नहीं होगा, 42 तक ही देखना है हमें। 1 हो गया, और 32 से ऊपर 2 3, ठीक है, 4 5 6, और आपका 7 31 नहीं होगा, 7 33, और 8 38 और 42 नहीं होगा, तो कि 42 के बीच में बोला है। ठीक है, और आपका ये हो गया 9 39, और 10 35 33 11, आई थिंक कुछ मिस हुआ है, एक सेकेंड। एक आपका हो गया 1 36, उसके बाद आपका आ गया यहाँ पर 34, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और ये हमारी बिल्कुल आज यहाँ पर मैथ्स के प्रीवियस ईयर की सीरीज़ खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन पर। ठीक है, 2022 से 2023 के सारे जो जितने भी सेट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं डेट वाइज। अगर आपसे किसी भी डेट का मिस हुआ है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आप जाकर वॉच कर सकते हैं उस डेट की वीडियो को। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए, ये आपको एक पैटर्न दिया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए, स्टेप की जो सीरीज़ आपको दी हुई होती है, ये क्वेश्चन आपके हर एक सेट में पूछा गया है। ऑनलाइन में जितने भी आपके सेट हुए हैं हर एक सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये। मैंने आपको हर सेट में बताया कि बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ये देखा जाता है कि आप जो है किसी चीज़ को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या हो रहा है आपका नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 + 5 ऐड करके आपका 8 लिखा जा रहा है। ठीक है, सामने क्या आ रहा है 8, इन दोनों डिजिट को ऐड करके फिर आपका क्या हो रहा है 5 के बाद 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11। हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 3 5 7 9 11, यानी कि ये क्या लिख रहे हैं, ये विषम संख्याएं लिख रहे हैं, और उन 3 विषम संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहले इन्होंने 1 लिखा, फिर 3 और 5 दो अंक लिए, फिर
7 9 11 3 अंक लिए, फिर 13 15 17 19 4 अंक लिए, ठीक है। उनको जोड़ करके ये सामने लिख रहे हैं, ठीक है। बस हमने ये ऑब्जर्व कर लिया और अब हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखिए हमें भी क्या करना है, इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, देखिए 11 के बाद इन्होंने 13 लिया है, 19 के बाद हम नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 21, नेक्स्ट हमारा विषम संख्या 23, नेक्स्ट हमारी हो जाएगी 25, नेक्स्ट हमारी हो जाएगी 27, ठीक है। यहाँ 4 लिए, हम 5 लेंगे, नेक्स्ट हमारी हो जाएगी 29 यानी 29। अब इन तीनों को हम अब हम पाँचों इन संख्याओं को कर लेंगे ऐड, तो जोड़ करके आ जाएगा हमारा, देखिए 5 3 8 8 7 15 15 और 1 16 16 9 आपका 25, ठीक है। 2 आपका कैरी 2 हासिल हो गया आपका, 2 4 6 8 10 12 112 यानी 125 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी, यानी कि यहाँ पर संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा था दाएं पक्ष यानी राइट साइड में क्या संख्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए मैथ्स पेपर 2 के लिए भी मैं क्लासेस प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। और टैग वर्ड्स की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है पेडागोजी के लिए, तो आप देख सकते हैं। और देखिए एक संपूर्ण पेडागोजी टैग वर्ड्स के नाम से वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।